2021 सन्माननीय आदरणीय दीपक शेठ जाधव मित्रमंडळ आणि बापूजी क्रिकेट संघ गोटवळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक आकर्षक अप्रतिम आणि या पंचवर्षीमधील सर्वात मोठी क्रिकेटची स्पर्धा अर्थात खासदार चषक 2021 सलग 4 दिवस ही स्पर्धा इथे आयोजित केलेली आहे. 4, 5, 6, 7 फेब्रुवारी आणि या स्पर्धेचा आजचा हा पहिला दिवस. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आज सकाळी उद्घाटन समारंभाच्या सोहळ्यास प्रमुख उपस्थिती ज्यांनी दर्शवली होती ते सन्माननीय आणि आदरणीय सर्व व्यक्ती, त्यामध्ये सन्माननीय सौभाग्यवती अलगाताई जाधव, सभापती माणगाव तालुका, त्यांच्या समवेत सन्माननीय सुभाष दळवी मराठी उद्योजक, त्यानंतर सन्माननीय सुरेश जाधव तालुका अध्यक्ष मनसे, त्याचप्रमाणे सन्माननीय उपसरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत भुवन, त्याचप्रमाणे सन्माननीय या स्पर्धेचे शिल्पकार, या स्पर्धेचे सर्व असं जरी मी म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. असे क्रिकेटवरती, त्याचप्रमाणे या घोटवळ आणि घोटवळच्या परिसरातील सर्व खेळाडूंवरती नितांत प्रेम करणारे आपल्या सर्वांचे लाडके नेते, कार्याध्यक्ष माणगाव ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशन आणि महाराष्ट्र युवक सचिव असे दीपक शेठ जाधव, या सर्वांच्या साक्षीनं या स्पर्धेला सुरुवात झालेली आहे. आमचे डीजे मास्टर चिरंजीवी आमचा आवाज आपल्यापर्यंत सुयोग्य पद्धतीनं पोहोचवण्याची इथे प्रयत्न करतायत, त्यांचे सुद्धा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो.
दोनों टीमों के बीच जारी है। टॉस जीता था इंदापुर टीम ने और सबसे पहले फील्डिंग करने का यहाँ पे निर्णय लिया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है किला टीम को। प्रसाद और संकेत बल्लेबाजी करते हुए, प्रसाद एक चौके की सहायता से 5 रन बनाकर खेल रहे हैं और संकेत ने अब तक अपना खाता नहीं खोला। कल्पेश बिना रन बनाकर आउट हो चुके हैं, जबकि गेंदबाज साहिल राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज, बहुत ही शानदार सटीक निशाने पे गेंद थी। हाई आर्म एक्शन और एक अपना अनोखा अंदाज। आखिर वक्त जिस तरीके से वो जंप लगाते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साहिल की तारीफ करनी होगी, अब तक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। 4 गेंदों में मात्र 5 रन खर्च किए हैं और एक सफलता उनके नाम। 14 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए साहिल फिर से एक बार राइट आर्म ओवर, फुल टॉस गेंद और उसका फायदा उठाया। स्विच हिट बनाकर उसे खेल दिया था डी पॉइंट क्षेत्र पर, मगर वहां पे थोड़ा सा आउटफील्ड धीमा है और उसी के कारण उस गेंद तक शॉर्ट पॉइंट के फील्डर पहुंच पाए। मगर इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिए और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 7 रन। पहला ओवर प्रगति पर, पहले ओवर की एक मात्र गेंद आना बाकी है। साहिल अर्थात किनारा क्या यहां पे अपनी टीम की नैया को साहिल पे लगाएंगे? साहिल राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार इस मरतबा अटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, मगर उस बाउंस को परख नहीं पाए थे। पहले ही स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने के लिए घूम चुके थे और इसी वजह से मिस टाइम में ये शॉट देखने को मिला। गेंद उनके शरीर से जाके टकराई, वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई और रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। आणि याच दरम्यान सन्माननीय स्वप्नीलजी पालकर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल। त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हावं। चलिए दोस्तों, मैदान में हम कंसंट्रेट करेंगे। मैच बहुत ही मजेदार होगा, बहुत ही रोमांचकारी होगा, रोमहर्षक होगा। कांटे की टक्कर होगी, कांटे का मुकाबला होगा, ये संभावनाएं साफ झलक रही है क्योंकि विलेज टू विलेज, गांव टू गांव, एक गांव 11 खिलाड़ी, ये शायद यहाँ पे फॉर्मेट है और हर मैच कांटे की टक्कर होगी। इस बीच नए गेंदबाज पठारे, एक पठारे हमने सुना है, देखा है, जो कि बहुत ही नामचीन खिलाड़ी है, संदेश पठारे। और यहाँ पे राज पठारे अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं बाएं हाथ से राउंड विकेट। ओहो, थोड़ी सी अंकुर सिंह के तहत यहाँ पे एक्शन मुझे नजर आ रही है। बाएं हाथ के गेंदबाज अंकुर सिंह, जिस तरीके से उनकी एक एक्शन अनोखी अंदाज के साथ एक गेंदबाजी करने की एक क्षमता और उन्हीं की याद यहाँ पे पहली गेंद पर दिखाई दी, मगर लेग स्टंप के बाहर भटकने की वजह से अंपायर जी ने उन्हें वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 8 रन। पहले ओवर में साहिल ने कमाल की गेंदबाजी की, शानदार प्रदर्शन करते हुए मात्र 7 रन खर्च किए, एक बल्लेबाज को चलता किया। हालांकि 30 गज का दायरा अभी भी मौजूद है। 5 ओवर का ये मैच, 5 ओवर में 30 गज के दायरे में हालांकि गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि 30 गज के दायरे के बाहर मात्र 2 ही खिलाड़ी आप रख सकते हो। एक फील्डर हम देख सकते हैं एक डीप स्क्वायर लेग की दिशा में और उसी के साथ एक वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात है। बाकी सभी फील्डर सीमा 30 गज के दायरे के अंदर, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट मिड विकेट, मिड ऑफ, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट। अगली गेंद फिर से एक बार, जी हां, फुल टॉस करने की गलती आप बिल्कुल नहीं कर सकते। बल्लेबाज तैयार थे और अपेक्षा थी और गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर दनदनाता हुआ ये छक्का। धन्यवाद डीजे चिरू। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 14 रन। फिर से एक बार पठारे, जी हां, इसमें तो पटकी हुई गेंद थी, बैक टू द बॉल और खेला था, कैच लपकने का मौका था मगर पलक झपकते ही वो गेंद उनके हाथों से निकल गई क्योंकि रिएक्ट करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था, ज्यादा समय नहीं था। हालांकि ऐसी कैच देखिए योगेश जी लिए नहीं जाते, ऐसे कैचेस चिपक जाते हैं
और ये यहाँ पे हाथों से छिटकता हुआ रन की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई मौका नहीं था। रनों की संख्या 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। 5 ओवर का ये मैच इंदापुर बनाम किला, बहुत ही मजेदार। तमाम देखिए क्रिकेट के दीवाने इस मैच का लुत्फ यहाँ पे उठाते हुए। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, इसमें कोई शक नहीं। अंपायर जी का इशारा आता हुआ नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने। क्रिकेट के परिभाषा में जिसे बीमर कहा जाता है, ऐसे अगर बीमर 2 करोगे तो आपको बैन किया जा सकता है। ये ध्यान रखना होगा क्योंकि इस गेंद को बहुत ही डेंजर माना जाता है। बल्लेबाज हालांकि चोटिल हो सकते हैं, उनके सर पर गेंद लग सकती है, आंख पर लग सकती है, गर्दन पर लग सकती है, और इसी वजह से इसे बिल्कुल अलाउ किया नहीं जाता। इस बीच मुफ्त के यहाँ पे 2 रन मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पठारे की एक्शन तो बहुत ही बढ़िया है, मगर सटीक लाइन, यस इट इज, ये लाइन पकड़कर अगर गेंदबाजी करोगे तो आपको खेलना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन हो सकता है। और इस गेंद के ऊपर हमने देखा टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही, बाल बाल बच गए, वरना यहां पे खंबा उखाड़ सकता था। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बहुत ही अच्छी वापसी में कहूंगा पठारे की, क्योंकि इसके पहले उन्होंने एक बहुत ही खराब गेंद डाली थी, नो बॉल करार दिया था, बीमर थी, मगर उसके बाद अपने आप को समझाया, अपना आत्मविश्वास को इकट्ठा किया और फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया सटीक लाइन एंड लेन से गेंदबाजी करते हुए नजर आए। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, मगर मिड ऑफ को क्लियर किया, लॉन्ग ऑन खाली है, गेंद दंडनाते हुए निकल गए सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे मास्टर चिरू। स्ट्राइक एंड पर प्रसाद, हमारे योगेश जी बहुत ही अच्छा गुण लेखन का काम करते हुए हमारे साथ यहाँ पे फ्रंटिंग करते हुए। जी हाँ, इस मरतबा मिस फील्डिंग, और मिस फील्डिंग अगर करोगे तो आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा, आपको बहुत ही महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि एक एक रन हर मैच में मैदान के अंदर बहुत कीमती होता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मगर ऐसी गलतियां आपको दुरुस्त करनी होगी। थोड़ा सा लेजी यहां पे दिखाई दिए और इसी वजह से पलक झपकते ही बल्लेबाजों ने उसका फायदा उठाया, मिस फील्डिंग का, और दूसरा रन तब्दील किया। इसमें तो शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी घूमती हुई गेंद शॉर्ट स्क्वायर ले खाली है, मिड विकेट के फील्डर उसके नीचे, और बहुत ही शानदार कैच, बहुत ही बढ़िया कैच शिवा का। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे मास्टर चिरू। किल्ले संघाचे संघ व्यवस्थापक सन्माननीय राकेशजी बामुगडे यांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यावं। राकेशजी बामुगडे, किल्ले संघाचे व्यवस्थापक, आपल्याला नम्र विनंती है कि अपन व्यासपीठाकडे यावं। चलिए दोस्तों, मैदान में देखिए क्या क्या हो रहा है। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है दोस्तों। पहले ओवर में साहिल ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी, मात्र 7 रन खर्च किए थे, एक बल्लेबाज को चलता किया था, मगर पाठारे जिन्होंने दूसरा ओवर डाला थोड़े से महंगे साबित होते हुए, जिन्होंने 15 रन खर्च किए हैं। 5 ओवर के मैच में 15 रन खर्च करना यानी अपने आप एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे मुश्किल में अपने टीम को डालना, क्योंकि 7 रन 8 रन अगर खर्च करते हो तो एक किफायती गेंदबाजी होगी। ज्यादा से ज्यादा 10 रन आप खर्च कर सकते हो, उसके ऊपर अगर रन खर्च करोगे तो ये महंगा ओवर कहलाया जाएगा। फिर से एक बार साहिल आए हैं अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज रोशन शिंदे। जी हां, पटकी हुई गेंद थी, अपने टो पर गए और बैकफुट पर जाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ स्क्वायर कट किया, गेंद डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर दंदनाते हुए निकल गई 4 रनों के लिए।
इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 26 रन स्कोरबोर्ड पर लगती हुई। साहिल थोड़े से विचलित होते हुए, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर एक जोरदार प्रहार इस मरतबा हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया था, और एक कमाल का कैच, जबरदस्त कैच, लाजवाब कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। चलिए दोस्तों, मैदान में जहां पे और एक विकेट का पतन होता हुआ, आणि याच दरम्यान सन्माननीय सतीशजी जाधव यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। सोनार सिद्ध धाटाव चषकाचे शिल्पकार आणि मुख्य आयोजन कमिटीचे सदस्य सन्माननीय सतीशजी जाधव, आपलं सहर्ष सहर्ष स्वागत। विनंती असेल आपल्याला की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। मैदान में देखिए, साहिल के पहली गेंद के ऊपर चौका हमें देखने को मिला, मगर उसी साहिल ने उसी बल्लेबाज को चलता किया है। रोशन आउट होने के बाद अब यहां पे नए बल्लेबाज प्रणीत संकल्प का साथ निभाने के लिए इस मर्तबा बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में उस गेंद को ढीले हाथों से ढकेला था। एक रन के लिए, एक के अलावा यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं गली की दिशा में और कवर पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात है। 30 गज का दायरा यहां पे हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, और इसके साथ एक लॉन्ग ऑफ हमें नजर आता हुआ। तकरीबन 5 फील्डर ऑन साइड की दिशा में हैं और 4 फील्डर ऑफ साइड की दिशा में। बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रणीत, जी हां, प्रणीत ने टाइम तो बहुत ही बढ़िया किया है, कलाई के इस्तेमाल से उस गेंद को मोड़ दिया था मिड विकेट के दिशा में। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लॉफ्टेड स्ट्रोक था, और जब तक डीप मिड विकेट के फील्डर उस गेंद तक पहुंचे, फील्ड करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिए, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया 29 रन, 29 रन ऑन स्कोर बोर्ड आफ्टर 2 ओवर्स। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार साहिल राइट आर्म राउंड द विकेट, प्रणीत के लिए फुल टॉस गेंद, उसे कारपेट के सहारे उतार दिया, नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने, क्योंकि कमर की ऊंचाई तक ये गेंद ऊपर फुल टॉस थी, कमर के ऊपर फुल टॉस थी, और इसी वजह से मजबूरन अंपायर जी ने उसे नो बॉल करार दिया। नो बॉल के रूप में 1 रन, बल्लेबाज ने 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। फ्री हिट भी रहेगा, यानी आम तो आम और गुठलियों की भी दाम। देखिए, गेंद भी यहाँ पे आपको फ्री मुफ्त में मिली, और उसी के साथ रन भी मुफ्त में मिले, और यहाँ पे फ्री हिट भी मुफ्त का मिलता हुआ। जी हां, मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज संकेत पूरी तरीके से चक गए, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को जबरदस्ती से डीप मिड विकेट की दिशा में खेलने का प्रयास था उनका। एक ब्लाइंड शॉट बिना देखे उस गेंद को खेलने की कोशिश थी। फिर से एक बार संकेत को अपनी गलती को दुरुस्त करना होगा। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को ढीले हाथों के साथ ढकेल दिया। हालांकि कवर की दिशा में, कवर में पाठारे फील्डर मौजूद थे। जब तक पाठारे उस गेंद को फील्ड करते, तब तक फिर से एक बार दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया, और इसी के साथ ओवर की यहां पे समाप्ति हो चुकी है। मी विनंती करतोय सन्माननीय सूचन भाई कदम यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय पाहुणे सतीशजी जाधव यांचं इथे स्वागत करावं। त्याचप्रमाणे सन्माननीय राकेशजी बामुगडे यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। मी विनंती करतोय पुन्हा एकदा सुचित भाई कदम यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय पाहुण्यांना आपण सन्मानित करावं। धन्यवाद सर, आपण इथे आलात, आपला बहुमूल्य वेळ खर्च करून आपण पाहतोय या व्यासपीठाची आपण शोभा द्विगुणित केलेली आहात। नक्कीच आपले मनपूर्वक आभार। वळूया पुन्हा एकदा मैदानाकडे।
सचिन पहली गेंद फुल टॉस डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर तकरीबन 111 मीटर का ये छक्का। बॉल आणायला कोणी जाऊ नका, चेंडू आणायला जायचं नाहीये। चेंडू आणायला कोणी जायचं नाहीये, कोणी क्रॉस करू नका, रस्ता क्रॉस करायचा नाहीये कोणीही। आणि जे प्रेक्षक मायबाप प्रेक्षक हो, मी पुन्हा एकदा आपल्याला हात जोडून नम्र विनंती करतोय की आपण जे प्रेक्षक रस्त्याच्या बाजूला उभे राहून सामना पाहत आहेत त्यांना माझी नम्र विनंती आहे की आपण रस्त्याच्या खाली यावं, गाड्या आपण तिथे पार्क करू नये। आपण कृपया मंडपामध्ये येऊन आपल्याला जी व्यवस्था केलेली है तिथे येऊन सामने पहावेत। संकेत के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का, संकेत पहुंचे इस छक्के की सहायता से 14 की योग पर। पहली ही गेंद सचिन की थी, सचिन का स्वागत किया इस छक्के की सहायता से। सचिन के ऊपर अब मनोवैज्ञानिक दबाव, राइट आर्म राउंड विकेट सचिन। जी हाँ, फिर से एक बार ओवर पिच गेंद मगर अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, गेंद गई थी डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां के फील्डर थोड़े से फंबल हुए। जब तक फिर से एक बार फील्ड करेंगे तब तक दोनों भी बल्लेबाजों को मौका मिला दूसरा रन तब्दील करने का। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल यहाँ पे देखने को मिला और इसी वजह से 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल होते हुए इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 40 पर पहुंची है। 40 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। एक अच्छा बहुत ही बढ़िया स्कोर की तरफ बढ़ते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम। किल्ला इस बीच डीप स्क्वायर लेग के दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेलने की गलती और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे। त्याचप्रमाणे कडापे संघाचे सन्माननीय कर्णधार कडू यांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यावं आणि व्यासपीठावरती आसनस्थ व्हावं। तो चलिए दोस्तों, मैदान में हम कंसंट्रेट करेंगे जहां पे एक बहुत ही बढ़िया मैच होने की संभावना। 40 रन स्कोरबोर्ड पर हमारे गुण लेखक योगेश जी हमें बताते हुए राइट आर्म ओवर राउंड विकेट। सचिन फिर से एक बार दौड़ पड़े, इस मर्तबा लेफ्टेड स्ट्रोक खेला, हवा में गेंद कवर की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे मास्टर चिरू। सचिन हालांकि यह गेंदबाजी करने के लिए आए, पहली गेंद के ऊपर बहुत बड़ी गलती उन्होंने की, लेग स्टंप पर फुल टॉस दिया था और बल्लेबाज ने उसका फायदा उठाते हुए 6 रन पर तब्दील किया था उस फुल टॉस को। उसके बाद 2 रन हासिल किए थे मगर उसके बाद देखिए क्या वापसी हुई है, शानदार वापसी। हैट्रिक की दहलीज पर पहुंच चुके हैं, बैक टू बैक 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। क्या यहां पे इस प्रतियोगिता की पहली हैट्रिक अपने नाम करेंगे? हालांकि पहला हैट्रिक नाम करने का सुनहरा मौका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम के जरिए से ओहो ऐसे हैट्रिक लेने वाले बहुत सारे खिलाड़ी हो चुके हैं। यहां पे हैट्रिक तो नहीं हो चुकी है मगर अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को ढीले हाथों से खेलने पर मजबूर कर दिया था, सीधे बल्ले से खेला था बल्लेबाज ने और बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए फिर से एक बार 2 रन तब्दील किए थे। सचिन की 5 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की। अच्छा ओवर यहां पे घटता हुआ मैं कहूंगा। जी हां, स्लोवर 1 गेंद, फिर से एक बार चकमा दिया सचिन ने, बैक ऑफ द हैंड ये गेंद थी, हालांकि बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए थे।
बल्लेबाज पूरी तरीके से चक गए थे, लटक गए थे। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था, गले की दिशा में गेंद ट्रैवल कर रही थी और इस बीच 2 रन बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए। देखते देखते ओवर की समाप्ति हो चुकी है और इस ओवर में 12 रन खर्च किए हैं सचिन ने। 2 विकेट उनके खाते में जरूर लगते हुए, मगर 12 रन खर्च किए हैं। थोड़े से महंगे साबित हुए हैं सचिन, क्योंकि पहली ही गेंद के ऊपर एक छक्का आया था, उसके बाद अच्छा कंट्रोल किया अपनी गेंदबाजी में। हालांकि मैं बात कर रहा था हैट्रिक की। जिस तरीके से हमने देखा कि टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में, उसी के साथ T20 क्रिकेट में भारतीय टीम के जानिब से अनेक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हैट्रिक अपने नाम की है। उसमें इरफान पठान, हरभजन सिंह, दीपक चहर, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, इन सभी खिलाड़ियों का नाम जरूर आता है। उसी के साथ जसप्रीत बुमराह, और आईपीएल में हालांकि रोहित शर्मा ने भी हैट्रिक अपने नाम की है, मगर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक अपने नाम करना बहुत बड़ी बात होती है, एक अविस्मरणीय क्षण होता है। गेंदबाज जिंदगी भर उस क्षण को नहीं भूल पाता। और उसी तरह से टेनिस क्रिकेट में भी जो भी खिलाड़ी जिस मैच में हैट्रिक अपने नाम करता है, वो क्षण हम तो भूल सकते हैं। देखिए प्रत्येश, आप भी भूल सकते हैं, सभी क्रिकेट के दीवाने भूल जाएंगे उस दिन को, मगर मुझे परफेक्ट, मैं 100% कह सकता हूं कि वो गेंदबाज जिंदगी भर उस दिन को नहीं भूलता, क्योंकि 3 लगातार विकेट चटकाना ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी होती है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खेल जरूर रुका हुआ है, क्योंकि कुछ आपस में यहाँ पे बातचीत हो रही है, समझाइश हो रही है। इस बीच जो नए प्रेक्षक आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, हमारे योगेश जी बताते हुए 44 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी 11 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, जो कि एक सम्मानपूर्वक स्कोर जरूर है। एक बड़ा स्कोर हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये देखिए पूरी तरीके से चारों तरफ कोने कोने में ये ग्राउंड खुला हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, हर कोने में आप चौका या छक्का लगा सकते हो, बिहाइंड विकेट हो या जिस तरीके से भी आप खेलना चाहते हो उस तरीके से यहाँ पे चौके हासिल कर सकते हो। यानी कभी भी यहाँ पे चेस करना होगा तो चेस करने वाली टीम को बहुत मौके होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम और थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए खेल यहाँ पे रुका हुआ है। मगर मैं सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी अपना प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि ये पूरा टूर्नामेंट यूट्यूब के ज़रिए से बहुत सारे प्रेक्षक देख रहे हैं और यूट्यूब के ज़रिए से इस टूर्नामेंट को पूरे दुनिया में दिखाने का जो प्रयास किया है ड्रीम्स क्रिकेट की जानिब से, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। तकरीबन 400 लोग इस मैच को, इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं लाइव यूट्यूब के जरिए से। तो जो यूट्यूब के जरिए से इस मैच का आनंद उठा रहे हैं, उन सभी क्रिकेट के दीवानों का मैं यासिर मर्चेंट तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट, जाना माना ये टूर्नामेंट, खासदार चषक, जिसकी तैयारी तकरीबन 1 महीने से चली थी, जिसकी प्लानिंग, जिसकी प्रोग्रामिंग चल रही थी कि किस तरह से ये टूर्नामेंट हो, किस तरह से फॉर्मेट हो। और हम इस फॉर्मेट में, हालांकि अंतिम दिन बहुत ही हम सभी के लिए एक मेजबानी होगी क्रिकेट की, क्योंकि अंतिम दिनों में हम ओपन लॉट्स देखने वाले हैं। ओपन फॉर्मेट होगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से यहाँ पे इस मैदान पर खेलने के लिए खिलाड़ी आएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट, जाना माना टूर्नामेंट हमें देखने को फिर से एक बार यहाँ पे मिलेगा। इसीलिए सबसे बड़ा थैंक्स तो मैं सम्माननीय दीपक शेठ जाधव, कार्याध्यक्ष, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी टूर्नामेंट यहाँ पे अरेंज की है। जी हाँ, इस मतलब नए गेंदबाज पहले गेंद के साथ एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए ऑफ स्टंप के बाहर एक एंगल क्रिएट किया था। जिस तरीके से अनिल कुंबले इस एंगल क्रिएट करने के लिए माहिर थे, ओहो, मगर बल्लेबाज अपने घुटने के बल गए, घुटना टेक और तमाशा देख, गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए।
धन्यवाद डीजे। फुल टॉस गेंद थी, क्या खूबसूरत कलात्मक और कौशल्य यहाँ पे बल्लेबाज ने दिखाया ओमकार की मैं तारीफ करना चाहूंगा। यह आसान नहीं होता। जी हाँ, इस मरतबा थोड़े से फंबल हुए, समझ में बिल्कुल नहीं आया था, इस गेंद को पढ़ नहीं पाए थे। पहले मन बना लिया था, बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाउंस होती हुई थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल रही थी और पूरी तरीके से चक गए थे। इस बीच फिर से एक बार कहीं और खेलना चाहते थे, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद लुढ़कती हुई नजर आई थी, खाली क्षेत्र था और इसी वजह से एक रन यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया और इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 51 रन, 51 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अंतिम ओवर प्रगति पर विशाल अंतिम ओवर लेके आए हैं, 4 गेंदों में अब तक 7 रन खर्च किए हैं। फिर से एक बार दौड़ पड़े विशाल। जी हाँ, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था और जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेला था, कारपेट के सहारे कारपेट को चाटती हुई गेंद निकल गई थी डीप मिड विकेट की दिशा में, मगर जब तक वहां पे फील्ड हो तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर ही लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल देखने को मिला और यह होना बहुत ही जरूरी है क्रिकेट के मैदान में और जिंदगी के मैदान में भी। आपसी तालमेल, आपसी भरोसा, एक विश्वास। अगली गेंद। जी हाँ, देखिए क्या कमाल का एंगल क्रिएट कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, हालांकि मैंने पहले ही सजग कर लिया था बल्लेबाजों को, मगर समझ में बल्लेबाजों को थोड़ा सा देर आए और इसी के साथ देखते देखते ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 53 रन, जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत, 54 रनों की जरूरत। सन्माननीय विकास जी यांना विनंती आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय मंगेशजी कडू यांचं इथे स्वागत करावं। एक प्रेमाचं प्रतीक म्हणून पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत केलं जात आहे। धन्यवाद मंगेशजी। या दोन्ही संघांचे कर्णधार मी आपल्याला विनंती करतोय की आपण लवकरात लवकर सामना सुरू होण्यापूर्वी टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे यावं। वरसगाव विपक्ष धाटाव यानंतर होणारा सामना। माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल तर आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यावं आणि टॉस करून घ्यावा। आणि क्रिकेटचे जाणकार, क्रिकेटच्या होतकरू खेळाडूंना, टॅलेंटेड खेळाडूंना योग्य तो प्लॅटफॉर्म मिळण्यासाठी आणि आपलं टॅलेंट दाखवण्यासाठी त्यांनी आपण पाहतो या स्पर्धेचं इथे आयोजन केलेलं आहे। आपण दीपक शेठ जाधव यांचे पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करूया। धाटाव संघाचे कर्णधार श्री सापया वरसगाव आणि धाटाव या दोन संघादरम्यान नाणेफेकीचा कौल केला जाणार आहे। दोन्ही संघाचे कर्णधार इथे आलेले आहेत आणि पुन्हा एकदा आपण मैदानाकडे वळणार आहोत, जिथे चालू असलेला जो सामना आहे किल्ला विपक्ष इंदापूर। किल्ला या संघाने प्रथम फलंदाजी करत असताना 53 धावा इथे जोडलेल्या आहेत आणि 54 धावांचं लक्ष्य। तर कंपल्सरी चेस करावं लागेल, लक्षात घ्या। इथला जो काही नियम आहे स्पर्धेच्या माध्यमातून
तो नियम असा आहे की फलंदाजी करत असताना आपल्याला कंपल्सरी चेस करावं लागेल. कोणत्याही प्रकारच्या विकेटचा किंवा टॉसचा आपण इथे विचार करणार नाही आहोत. तर कृपया या नियमाची आपण दखल घ्यावी, नोंद घ्यावी, खबरदारी घ्यावी. कंपल्सरी चेस करावंच लागेल. 54 धावांची गरज आणि सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याला जोपर्यंत सुरुवात होईल तोपर्यंत मी पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवरती आमंत्रित करतोय माझे साथी समालोचक प्रितेश पाटील यांना. धन्यवाद. थँक्यू डीजे. थँक्यू यासिन सर. 54 धावांचं लक्ष आपण पाहतोय स्कोअर बोर्ड वरती. 5 ओव्हरमध्ये जर आपण लक्ष पाहिलं तर निश्चितपणे एक सक्षम, परिपूर्ण आणि खऱ्या अर्थानं एक अतिशय अफलातून धावसंख्या किल्ला संघाने उभी केली. पॉवर प्लेची षटकं खऱ्या अर्थानं खूप महत्वपूर्ण असणार आहेत. अर्थात पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये दोन्ही संघ कसा खेळ करतात त्यावर खूप काही निर्भर असणार आहे. त्यामुळे पाहूया पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये खेळ कशा पद्धतीने होणार आहे. षटक क्रमांक पहिला आपण पाहतोय शरदला किल्ला संघाकडनं गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होईल. ऑन स्ट्राइक बंटी. पहिला चेंडू गोलंदाज आपण पाहतोय शरद सज्ज होतोय. राईट आर्म राऊंड विकेट. पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहतोय स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता. अतिशय फ्लातून चेंडू पाहायला मिळतोय. पडल्यानंतर थोडासा बाहेर जाणारा चेंडू पाहायला मिळतोय. अतिशय चांगल्या पद्धतीने या मॅचचा श्रीगणेश केलाय तो गोलंदाजाने शरदने आपण पाहतोय. शरदकडनं आपण पाहतो फ्लातून सुरुवात पाहायला मिळतोय. लाजवाब स्टार्ट पाहायला मिळतोय. याच पद्धतीची भेदक गोलंदाजी पॉवर प्ले मध्ये होणं खूप गरजेचं असणार आहे आणि शरद आपण पाहतोय अगदी त्याच पद्धतीने मारा करताना पाहायला मिळतोय. नेक्स्ट बॉल आपण पाहतोय शरद याचा. या दरम्यान मात्र स्ट्रोक आला अतिशय झन्नाटेदार अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. डीप कव्हरच्या बाहेर एक ऑफ सम फोर सुपर शॉट. 4 धावांसाठी येतोय चौकार. थँक्यू डीजे. अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. निश्चितपणे या पद्धतीच्या फटक्याची नितांत आवश्यकता आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. पॉवर प्ले मध्ये याच पद्धतीची बॅटिंग होणं गरजेचं आहे आणि बंटीकडनं आपण पाहतोय त्याच पद्धतीने बॅटिंग पाहायला मिळते. येथे मात्र आपण पाहतोय दबाव, दडपण, प्रेशर सर्व काही गोलंदाजावरती पाहायला मिळतोय. कुठेतरी चौकार आल्यानंतर आपण पाहतोय गोलंदाजावरचं दडपण वाजत असताना पाहायला मिळतोय आणि त्याच दडपणाखाली येत गोलंदाजाने हा चेंडू स्वेर टाकलाय. 1 धाव मिळते. या दरम्यान बॅटिंग करणाऱ्या टीमला संघाची धावसंख्या 5. येथे मात्र आपण पाहतोय चुकी झाले. एसटी रस्त्याकडनं खूप मोठी चुकीला नाहीये माफी आणि अंपायर सांगतात बायच्या रूपात आलाय खणखणीत चौकार. थँक्यू डीजे. इथे धावा कोणत्याही पद्धतीने येऊ परंतु धावा येणं महत्वाच्या बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी आणि तेथेच आपण पाहिलं बायच्या रूपात आलेला चौकार खऱ्या अर्थानं कॉन्फिडन्स देणारा तो बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी. संघाची धावसंख्या आपण एकंदरीत धावा पाहतोय 9 धावा धावफलकर पाहायला मिळतात.
पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतोय खूप साऱ्या धावा येताना दिसतात. ज्या पद्धतीने धावा येणं गरजेचं होतं अगदी त्याच पद्धतीने धावा अगदी पहिल्या ओव्हरमध्ये आल्यात. पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये आपण पाहतोय डावाची सुरुवात अतिशय चांगला पाहायला मिळतोय. सलामीची अगदी झोक्यात पाहायला मिळते. ज्या पद्धतीने सलामी होणं गरजेचं होतं. या दरम्यान आपण पाहतोय स्ट्रेट ऑफ द विकेट खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहे लॉंग ऑफ रिजनचा आपण पाहतोय चेंडूवरती जातोय परंतु धाव मिळते केवळ एकच धाव. संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते 10 धावा. षटक क्रमांक पहिलं प्रगतीपथावर आहे. मॅच जिंकण्यासाठी आपण पाहतोय 54 धावांचं लक्ष्य आहे. मॅच खऱ्या अर्थानं काटोकी टक्कर होईल यात कोणतीही शंका नाहीये. ज्या पद्धतीने आपण दोन्ही संघांकडे नजर टाकले तर ऑन बोर्ड अतिशय दमदार कामगिरी करणारे खेळाडू दोन्ही संघात आहेत. त्यामुळे पाहूया येथे हे दोन्ही संघातील खेळाडू कशा पद्धतीने कामगिरी करताना दिसतील. शरदचा मारा आपण पाहतो अतिशय चांगली गोलंदाजी तो करतो. एक चौकार चिरून या षटकात एक बायचा चौकार सुद्धा पाहायला मिळतोय. परंतु बाकी चेंडू आपण पाहिले तर अतिशय अचूक टप्प्यावर त्याने टाकलेत. नवीन बॅट्समन आपण पाहतोय डावखुरा फलंदाज शिवा पाहायला मिळतोय. पाहूया शिवाची बॅटिंग इथे कशा पद्धतीने असणार आहे. शिवा पहिला चेंडू फेस करत असताना अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. क्रिकेट मधला अभिजातपणे या चेंडूवर पाहायला मिळतोय. असल क्रिकेटच्या पुस्तकातील फटका शिवाने लगवला शिरून डीप पॉइंटच्या दिशेने आपण पाहतोय चेंडू गेलाय. 2 धावा मिळतात या चेंडूवरती. संघाची धावसंख्या इथे 2 ने उंचवत असताना आणि एकंदरीत धावसंख्या धावफलकार पाहायला मिळते 12 धावा. 1 to go 12 on the boot 12 on the boot. वरसगाव संघाच्या कॅप्टनला विनंती असणार आहे आपण आयोजकांशी संपर्क करायचा आहे. येथे मात्र आपण पाहतोय शपलावून अतिशय चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. चेंडू ट्रॅव्हल करतोय लॉंग लेगच्या दिशेने येतोय धमाकेदार बहारदार चौकार. थँक यू डीजे. आपण पाहतोय डावाची पायाभरणी अतिशय दमदार केले. पहिल्या षटकामध्ये फलंदाजाने अप्रतिम बॅटिंगचा नजराणा आणि आविष्कार पेश केलाय. ज्या पद्धतीने सलामी मिळणं गरजेचं होतं ती सलामी मिळाली आणि ती सलामी मिळाली पाहायला मिळते. असं म्हटलं जातं की तुम्ही सुरुवात कशी करता यावर बऱ्याच घटनांचा शेवट अवलंबून असतो आणि ती सुरुवात खऱ्या अर्थानं मिळाली. त्यामुळे ही वेल बिगन मिळाले आणि पाहूया या पद्धतीने जर इंदापूर संघाची धाव गती चालू राहिली तर निश्चितपणे विजय त्यांना खुणावू शकतो. त्यामुळे कुठेतरी किल्ला संघाला येथे चांगल्या पद्धतीने मारा करावा लागेल. किल्ला संघाला आपल्या गोलंदाजीच्या नीती रणनीती आणि आपल्या स्ट्रॅटेजीवरती विचार विनिमय करावा लागेल. थोडस गोलंदाजीची स्ट्रॅटेजीमध्ये बदलाव करावा लागेल. कारण पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतोय तब्बल 16 धावा आल्यात. निश्चितपणे 16 धावा आल्यामुळे खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय ओपनिंग अतिशय अफलातून पाहायला मिळतोय. दोन्ही बॅट्समन कडनं आपण चांगले चांगले स्ट्रोक अनुभवलेत आणि दोन्ही बॅट्समन कडनं आपण पाहतोय फटक्यांची आतषबाजी आणि त्याच पद्धतीने धावा काढण्याची त्यांची एक वेगळी शैली सुद्धा आपण पाहिले. दोन्ही खेळाडूंकडे जर आपण पाहिले तर चांगले स्ट्रोक खेळण्याची क्षमता पाहिले. दोन्ही खेळाडूंमध्ये चांगला कॅलिबर पाहायला मिळते. पोटेन्शियल पाहायला मिळते. परंतु हा पहिला चेंडू अतिशय अफलातून टाकलाय. फलंदाजाला अगदी बुचकाळ्यात आणि त्याच वेळेला संभ्रमात टाकणारा चेंडू पाहायला मिळतोय. या चेंडूवर मात्र धाव येत नसत नाहीये आणि अतिशय अफलातून सुरुवात करतोय गोलंदाज संकेत. राईट अबाउट द विकेट आपण पाहतोय संकेतला मारा करत असताना. येथे मात्र आपण पाहतोय जागा बनवले चेंडूला खेळले सीमा रे से पार षटकार. Thank you, Ethan. 22 on the boot. मैदानात आपण पाहतोय धावांची सुनामी पाहायला मिळते. दोन्ही बॅट्समॅनच्या बॅटमधनं आपण फटके पाहतोय आणि खऱ्या अर्थानं पहिल्या 2 षटकांमध्ये
अप्रतिम बॅटिंग केले ते आपण पाहतोय. अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळाला. ग्रेट इम्प्रोव्हायझेशन बाय बॅट्समन. वन्स अगेन 1 more 4. इझे मैदानात आपण पाहतोय बंटी नावाचं वादळ घोंगावत असताना. बंटी ऑन फायर. ओहो, अफलातून स्ट्रोक. खराब क्षेत्ररक्षण आणि खराब क्षेत्ररक्षणाला आपण पाहतोय फायदा मिळत असताना बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. बॅटिंग करणारा संघ आपण पाहतोय इंदापूर संघ अतिशय अप्रतिम बॅटिंग करतोय. धावफलक जर आपण पाहिलं तर धावा होत आहेत 28 धावा. त्यामुळे कुठेतरी आपण पाहिलं तर निम्म लक्ष जे होतं ते त्याने पॉवर प्ले मध्ये कंप्लीट केले. आणि खऱ्या अर्थानं बंटीने पहिल्या 2 षटकामध्ये जी आक्रमकता दाखवले, जो अटॅक आणि जो अग्रेसिव्हपणा दाखवलाय, त्याला सुद्धा हॅट्स ऑफ करावं लागेल. येथे आपण पाहतोय बंटी शफल झाला होता. पुन्हा एकदा लॉंग लेगला खेळायचा इशारा होता, परंतु गोलंदाजाने आता ओळखले की बंटी वारंवार तोच फटका घ्यायचा ट्राय करतोय, तोच प्रयत्न करतोय. कारण आपण जर पाहिलं तर या इनिंग मध्ये त्याच एरीला खूप वेळा टार्गेट केलं चित्र पाहायला मिळालं. त्यामुळे एक चांगला चेंडू पाहायला मिळाला गोलंदाज संकेत कडनं. षटक क्रमांक पाहायला मिळते दुसरं. 1 to go. 28 ऑन द बुट. पॉवर प्लेचं अंतिम चेंडू आहे, त्यामुळे पाहूया पॉवर प्लेचं जे रिस्ट्रिक्शन जे असतं ते आता मात्र या चेंडूनंतर फैलायला जाईल. त्यामुळे पाहूया या चेंडूवरती मोठा स्ट्रोक पाहायला मिळणार का. येथे मात्र आपण पाहतोय स्ट्रोक अतिशय चांगला आलाय. क्षेत्ररक्षक आहे त्याला चकून चेंडू जातोय. वन बाउन्स ओव्हर द टॉप. वेलकम बाउंड्री फॉर टीम इंदापूर. डिझने खऱ्या अर्थाने एक शानदार गाणं लावलंय, परंतु आपण पाहतोय तोच बोलबाला मैदानावरती पाहायला मिळतंय बंटीच्या बॅटमधनं. याच दरम्यान मी विनंती करतोय सन्माननीय श्री प्रसाद पाटील हशिवरे अलिबाग यांना विनंती असणार आहे, आपण स्टेजवर येऊन असं नसतं व्हायचं आहे. प्रसाद पाटील हशिवरे अलिबाग यांना विनंती असणार आहे, आपण स्टेजवर येऊन असं नसतं व्हायचं आहे. मैदानावरती आपण धावांचा रतीब अनुभवतोय. मैदानावरती धावांची टांगसाल पाहायला मिळते. मैदानावरती आपण पाहतोय (32 ऑन द बूट). पहिल्या 2 षटकामध्ये आपण पाहतोय फलंदाज अगदी खोऱ्याने धावा वसूल करत असताना पहिल्या 2 षटकामध्ये प्रत्येक फलंदाजाने अगदी आक्रमकता दाखवले. आणि खऱ्या अर्थानं पहिल्या 2 षटकामध्ये अफलातून, बहरदार, नेत्रदीपक, नेत्रसुखद आणि खऱ्या अर्थानं सर्वांना मोहित टाकणारी खऱ्या आणि अफलातून आणि तितकीच दर्जेदार क्वालिटी बॅटिंगचा नजराणा सादर केलाय तो बॅट्समन बंटी याने. याच दरम्यान ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष सुचनभाई कदम यांना विनंती करतोय आपण प्रसाद पाटील हशिवरे यांचं स्वागत करायचं आहे, सन्मान करायचा आहे. पहिल्या 2 षटकामध्ये आपण पाहतोय 16 धावांची सरासरी पाहायला मिळते. पहिल्या 2 षटकामध्ये अतिशय वेगाने आणि खऱ्या अर्थानं सर्वांना इम्प्रेस करणारी लाजबाब बॅटिंग आपण पाहतोय. आता गोलंदाजांवरती खूप मोठं प्रेशर आहे, ते म्हणजे या बॅटिंगला रोखायचं. आणि हा चेंडू आपण पाहतोय अतिशय अफलातून केलाय. ही लाईन अतिशय चांगली आहे. गोलंदाज आपण पाहतोय स्वप्नील आलाय. स्वप्नील कडनं पहिला चेंडू अतिशय अफलातून पाहायला मिळालाय. आता याच पद्धतीची खऱ्या अर्थानं नितांत गरज आहे आणि नितांत आवश्यकता आहे गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला. कारण आपण पाहतोय बॅटिंग करणारा संघ अतिशय चांगल्या पोझिशन मध्ये आहे. येथे आपण पाहतोय अक्षरशः बीट केलं होतं बॅट्समनला, मात्र अंदाज आला नव्हता. चेंडू खूप वेगळा ट्रॅव्हल झालाय. चेंडू आपण पाहतोय सीमा रेषे नजीक गेलाय आणि अतिशय जर आपण पाहिलं चेंडू पहिल्याच वेळी सेव्ह करणं गरजेचं होतं. तिथे मिसफील्ड झाल्यानंतर आपण पाहतोय चेंडू जवळपास सीमा रेषे नजीक गेलाय. त्यामुळे 3 धावा मिळाल्या त्या चेंडूवरती. संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय 3 ने उंचवत असताना आणि एकंदरीत धाव फलकर पाहायला मिळत आहेत 35. फक्त 19 धावा करायच्यात आता मात्र.
चेंडू शिल्लक आहे 16. रनबॉल इक्वेशन इथे पाहायला मिळेल. त्यामुळे कुठेतरी गोलंदाजांची अग्नी परीक्षा पाहायला मिळते. गोलंदाजांची खडतर परीक्षा पाहायला मिळेल. गोलंदाजांपुढचे आता आव्हान वाढले आणि पाहूया गोलंदाज आता कशा पद्धतीने मारा करतील. येथे मात्र आपण पाहतोय लाऊड अपील, परंतु आपण जर पाहिलं तर खूप वरती हा चेंडू लागला होता आणि ते चित्र पाहायला मिळतोय. पंचांनी आउट असल्याचं कॅच आउटचा डिसिजन दिला, सॉरी. आणि एक स्पोर्ट्समनशिप पाहायला मिळते. अगदी स्वतःहून तो बाद झाला. बंटी एक बहादर इनिंग खेळली बंटीने. सर्वांना प्रभावित करणारी इनिंग पाहायला मिळाली. विशाल आपण पाहतोय बॅटिंग करण्यासाठी येतोय. धावफलकाचे धावा जर आपण पाहिल्या तर 35 धावा धावफलकार पाहायला मिळतात. स्ट्रॉंग पोझिशन मध्ये होता बॅटिंग करणारा संघ इंदापूर, परंतु खऱ्या अर्थानं कौतुक करावं लागेल स्वप्नीलची. स्वप्नीलने ज्या पद्धतीने बॅटिंग मध्ये गोलंदाजी म्हणजे भेदकता दाखवले, जी लाईन लेन ठेवले आणि खऱ्या अर्थानं फलंदाजांना एका जागेवर खेळून ठेवणारी गोलंदाजी पाहायला मिळतोय. फलंदाजांना अक्षरशः त्रिदा तिरपीट करणारा मारा पाहायला मिळतोय. स्वप्नीलचे या षटकामध्ये अतिशय दमदार मारा पाहायला मिळालाय. स्वप्नीलने खऱ्या अर्थात जर आपण पाहिलं, जी धावसंख्या खूप वेगाने होत होतं, त्या धावसंख्येला कुठेतरी ब्रेक लावण्याचं महत्वपूर्ण कार्य या षटकात केले. त्यामुळे स्वप्नीलचे हे षटक खऱ्या अर्थानं दोनही षटकांसाठी एक क्रुशियल ओव्हर म्हणता येईल. कारण स्वप्नीलचा षटक पाहता निश्चितपणे स्वप्नीलने हे इशारा दिलेत की इथून सामना सोपा नाहीये इंदापूर संघासाठी. राईट मोरचा विकेट आपण पाहतोय. बॅटच्या पट्ट्यात मात्र चेंडू आला नाहीये. येथे धावची थोड्याची संधी आहे. थोडीसा लेझीपणा पाहायला मिळाला. स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्ररक्षकाने जर येथे लेझीपणा दाखवला नसता, थोडासा तो जर अटॅक अग्रेसिव्ह पाहायला मिळाला असता, तर निश्चितपणे आणखीन एक फलंदाज बाद झाला असता. निश्चितपणे जर आपण पाहिलं तर या षटकामध्ये अगदी स्लो डाऊन पाहायला मिळतोय. गेम थोडासा संतचा चित्र पाहायला मिळते. पहिल्या 2 षटकामध्ये आपण अटॅकिंग कामगिरी पाहिली, परंतु 2 षटकाच्या तुलनेत हे षटक जर आपण पाहिलं तर पूर्णपणे किल्ला संघाच्या बाजूने झुकत असताना आपण पाहतोय. किल्ला संघाचा गोलंदाज स्वप्नीलने खऱ्या अर्थाने या षटकामध्ये अतिशय अफलातून मारा केलाय. अचूक टप्प्यावरचा नियंत्रित मारा तो सातत्याने पाहायला मिळतोय. आणि या षटकामध्ये जर आपण पाहिलं तर स्वप्नीलने कोणताही स्ट्रोक मार दिला नाहीये. त्याच वेळी आपण पाहतोय या दरम्यान आलाय एक वन मोर बॉल, वन मोर फोर, वन बाउंस ओव्हर द रोप. वेलकम बाउंड्री फॉर टीम इंदापूर. थँक यू. 14 ऑन द बुट. मॅच जिंकण्यासाठी आपण पाहतोय 13 चेंडूत करायचे आहेत 14 धावा. अतिशय अफलातून बॅटिंग पाहायला मिळते शिवा कडनं आणि शिवाच्या बॅटमधनं आलाय हा लांब पल्ल्याचा मोठा छक्का. दे धक्का घे छक्का. Thank you, DJ. 46 on the boot. मॅच जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे केवळ 8 धावांची. पहिल्या 3 षटकात आपण पाहतोय शरदने पहिल्या षटकात खर्च केल्या 16, त्यानंतर संकेतने दुसऱ्या षटकात 16 आणि स्वप्नीलने तिसऱ्या षटकात 14 धावा दिल्यात. प्रत्येक गोलंदाज आपण पाहतोय अगदी प्रत्येक षटकामध्ये एक्सपेन्सिव्ह ठरताना दिसतात. प्रत्येक गोलंदाज महागडे ठरलेत. येथे कोणत्याही गोलंदाजाला की रोल करता आला नाहीये आणि गोलंदाजांच्या कामगिरीमध्ये असलेली असततता खऱ्या अर्थानं आता भोवताना दिसते. ते बॅटिंग करणाऱ्या टीमला खऱ्या अर्थानं जर आपण पाहिलं तर इंदापूर संघाने या मॅच वरती आपली पकड मजबूत केली. या मॅच वरती इंदापूर संघ पूर्णतः हवीच हा चित्र पाहायला मिळते. खऱ्या अर्थानं जर आपण पाहिलं बंटी बाद झाल्यानंतर शिवाने ही जबाबदारी आपल्या खांद्यावरती घेतलीत आणि शिवा सुद्धा आपण पाहतोय जी आक्रमकता बंटीने दाखवली होती तीच दाखवत असताना येथे मात्र आपण पाहतोय लिडिंग एज घेतले. येतोय नशिबाचा चौकार आणि या चौकाराशी आपण पाहतोय धावांचं अर्धशतक.
थँक्यू डीजे, थँक्यू डीजे. एक हाती आपण पाहतोय या मॅच वरती कब्जा मिळत असताना बॅटिंग करणारा टीम इंदापूर येथे मात्र आपण पाहतोय इम्प्रोव्हायझेशन केले. क्षेत्राच्या खूप दूरवरती आहे. एकच धाव मिळेल या चेंडूवरती. 51 धावा थाफलकर लागतायत. म्हणजेच मॅच जिंकण्यासाठी अजूनही 3 धावांची आवश्यकता आहे. आज इंदापूर संघाची तारीफ करावी लागेल. ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली आणि ज्या पद्धतीने बॅटिंग केले, प्रत्येक बॅट्समनने आपण पाहतोय तर अतिशय अफलातून कामगिरी केली. जेव्हा जेव्हा चान्स आला, जेव्हा जेव्हा मोठी संधी मिळाली, ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली, त्यावेळी संधीचं सोनं अगदी प्रत्येक बॅट्समनने केले. येथे आपण पाहतोय रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न आहे. कुठेतरी बॅट्समनचा प्रयत्न आहे इम्प्रोव्हायझेशन किंवा रिव्हर्सचा स्ट्रोक करून मॅच फिनिश करायचं. परंतु गोलंदाज आपण पाहतो या षटकामध्ये अतिशय अफलातून मार करत असताना संदेश. फक्त आता 2 धावांची आवश्यकता आहे. किल्ला संघाला एक अनुभवी गोलंदाज पाहायला मिळतोय. हा चेंडू मात्र खूप खराब पाहायला मिळतोय. हा चेंडू गेला लेग स्टंपच्या बाहेर. पंचाने सांगितलं येस इट्स वाईड. नाव स्कोर मूव्स ऑन 53. ओनली 1 रन रिक्वायर्ड टू टीम इंदापूर. रिव्हर्स खेळलाय आणि रिव्हर्सचा चौका पाहायला मिळतोय आणि हा चौकार मॅच फिनिश करणारा अफलातून बॅटिंग. इंदापूरकरांनी खऱ्या अर्थानं एक हाती 1 साइडेड बॅटिंग केलं असं म्हणावं लागेल आणि किल्ला सारख्या एका महत्वपूर्ण दिग्गज संघाला या मॅच मध्ये पराभूत केले आणि